हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर। कुछ हमें फिगर्स दे रखे, हमें ये बताने हैं उनके जो पेयर, उनके जो जोड़े हैं वो सिमिलर है या नहीं, कौन कौन से पेयर सिमिलर हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय यू आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। और हमें उनके क्राइटेरिया भी बताने हैं, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया। अब सिमिलरिटी के क्राइटेरिया कौन कौन से थे, जैसे कि ए एंगल एंगल एंगल, सेकंड था ए एंगल एंगल, तीसरा था साइड साइड साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनेट जो एक होती थी वो, और साइड एंगल साइड। तो ये चार इसके क्राइटेरिया, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया है। तो हमें इसमें से बताना है कि अगर वो कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, राइट। तो हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है इसमें ए बी सी पी क्यू आर दो ट्रायंगल है। अब इसमें हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, बी इक्वल है क्यू के, सी इक्वल है आर के। तुम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तो ये सारे इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एंगल एंगल एंगल। तो फर्स्ट वाला, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर। कुछ हमें फिगर्स दे रखे, हमें ये बताने हैं उनके जो पेयर, उनके जो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, राइट। तो हम इसको नो भी लिख सकते हैं या नो सिमिलर भी लिख सकते हैं। तो ये था थर्ड पार्ट। फर्स्ट वाला सिमिलर है, सेकेंड वाला भी सिमिलर है, बट थर्ड वाला नो सिमिलर नहीं है। करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में इसमें भी क्या दे रखा है, साइड, दो साइड दे रखे और एक एंगल दे रखा। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे साइड, ये है एल, सबसे लॉन्गेस्ट है एल एम एल अपॉन में किसके, क्यू, ये पी क्यू आर आएगा यहाँ पे, क्यू आर के 5/10। सेकेंड है एम एन अपॉन में आएगा इसके पी क्यू के, पी क्यू, ये भी है 2.5/5। अब इसको मैं कैंसिल करूँ तो 1/2, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब तीसरी चीज़, हमें साइड नहीं दे रखी है, बट हमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, एंगल एम इक्वल एंगल किसके, क्यू के, राइट। अब इससे क्या पता चल रहा है कौन सा क्राइटेरिया है। इसमें से देखें तो ये वाला लास्ट वाला है, दो साइड और एक एंगल है, तो ये वाला क्या होगा हमारा, ये भी ट्रायंगल सिमिलर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल एम एल एन सिमिलर है ट्रायंगल किसके, एम एल से आएगा यहाँ पे क्यू आर और पी, क्यू आर पी के, कौन से क्राइटेरियन से, बाय एस ए एस से। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ वाला। अब इसमें भी हमें सिमिलर प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या दे रखा, दो एंगल है और दो साइड भी है, बट ध्यान दे कि यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल के इस साइड पे एंगल है, इस साइड पे इसका मेजरमेंट है, बट इस साइड नहीं है, और यहाँ पे इसका है, और यहाँ पे एंगल के दोनों साइड का मेजरमेंट है। यहाँ पे भी इसकी साइड लिखिए, यहाँ भी इसकी साइड लिखिए, बट इसमें इधर साइड नहीं है, तो हम ये वाला ट्रायंगल होगा ही नहीं, क्योंकि हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, बट साइड हमारी एक इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी नॉट सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, राइट। सिक्स पार्ट का मेज़रमेंट है ये वाला 70 डिग्री, ये वाला 80 डिग्री, और ये है 80, और ये है 30 डिग्री। अब इसमें हमें कोई साइड नहीं दे रखी, बस एंगल दे रखे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे ये 80 हम इक्वल कर सकते हैं।
बट यहाँ 70 यहाँ पे 30, तो ये तो नॉट इक्वल है, तो ये नॉट सिमिलर हुआ, राइट। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि इस टोटल ट्राइंगल में 70 है और 80 है, यहाँ 80 है 30 है, तो मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ। अगर ये वाला एंगल ये वाला एंगल इसके एंगल और ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल हुआ, तो ये ट्रिपल ए वाले से एंगल से हो सकता है, और नहीं तो हम सिंगल एल मतलब कि डबल ए से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल, मैं इसका ट्राइंगल निकाल लेती हूँ डी ई एफ का। इन ट्राइंगल डी ई एफ में हमें पता लग रहा है कि D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 ले सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल एंगल कितने होते हैं 180। D की वैल्यू हमें दे रखी है 70 प्लस 80 प्लस F 180। अब इसमें से F निकालेंगे तो 180, इन दोनों को ऐड करके मैं यहाँ लेके जाऊँ तो 150 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, तो ये हमारा आ गया 30। अब ये 30 है, ये 30, ये 80, ये 80, तो बस दो ही काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि ए से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल E इक्वल है एंगल Q के, एंगल F इक्वल है एंगल R के। तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, ट्रायंगल DEF इक्वल सिमिलर है ट्रायंगल D की जगह P, E की जगह Q है तो Q ही लेना है, R या P आगे पीछे नहीं कर सकते, F की जगह R। तो ये कौन से नियम से, ए कौन से क्राइटेरियन से, एंगल से। तो ये भी हमारा हो गया प्रूफ 6 पार्ट। करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी 6.2 का। ODC इस वाले ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल OBA ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो इसमें गिवन क्या है, BOC ये वाला ट्रायंगल गिवन है 125 का, एंड CDO ये वाला 70 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, DOC ये वाला ट्रायंगल निकालना है, DCO ये वाला ट्रायंगल निकालना है, और उसके बाद लास्ट है OAB ये वाला ट्रायंगल निकालना है, राइट। एक ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये एक लाइन है और इस लाइन पे ये और ये दो एंगल को अगर मैं जोड़ दूँ, इन दोनों का योग, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है एंगल, ये वाला एंगल DOC प्लस एंगल कौन सा है लाइन, ये वाला COB या BOC जो क्वेश्चन में गिवन है, BOC इक्वल है 180 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, लीनियर पेयर। DOC नहीं पता, BOC हमें पता है, BOC है 125 180। अब मुझे चाहिए DOC 180 माइनस 125 को माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और ये 7 2 5 1 55 डिग्री। तो ये वाला आया 55 डिग्री। अब हमें कौन सा चाहिए, ये एंगल और एक ये एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल तो इजी नहीं निकालना, तो हमें क्या ये इजी निकालना, DOC में दो ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल में दो एंगल्स दे रखे, एक ट्रायंगल में, तो तीसरा निकालना इजी है। लिख सकते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल DOC में ट्रायंगल DOC प्लस DOC OCD प्लस CDO इक्वल टू 180। अब ये क्या है, सम ऑफ ट्रायंगल एंगल, राइट। अब इसमें DOC पता है 55, ये हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे। OCD ये तो हमें निकालना है,
ओ सी डी, सी डी ओ, सी डी ओ 70 डिग्री 180, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 एंड 5 कितने हो गए 125। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा इक्वल 180, इसको मैं काट के लिख देती हूँ 125 प्लस ओ सी डी इक्वल है 180, ओ सी डी इक्वल टू 180 माइनस 125, तो एंगल आ जाएगा ओ सी डी इक्वल टू 55 डिग्री। अब ये भी 55 डिग्री आ गया। अब 55 ये वाला 55 आ गया, तो ये वाला एंगल कौन से कितने का हो सकता है। अब मुझे ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको मैं पूरा यहाँ तक ले लूँ तो 180 से माइनस करके ये निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले एक लाइन दे रखी थी ओ डी सी, ये वाला ट्राइंगल ओ बी ए के ये दोनों इसके सिमिलर है। जब कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, और साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी डी सी ओ इक्वल है एंगल ए ओ ए बी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीज़न है ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल किसके ओ बी ए के, तो ये दोनों इक्वल है। तो डी सी ओ या ओ सी डी बात एक है, तो यहाँ पे ये वाला 55 है इसका मान वैल्यू, तो एंगल ये कितना हो जाएगा ओ ए बी भी 55, ये और ये इक्वल हो गया। और हमें चाहिए क्या था सी, ये वाला एंगल चाहिए था, ये एंगल चाहिए था और ये एंगल चाहिए था। तो हमारा पहला ये वाला एंगल निकल गया, दूसरा यहाँ पे भी सेम एंगल और तीसरा भी सेम। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। सो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम उसको कहते हैं जिसकी दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती है, राइट। इसलिए हम इसमें इसके पैरेलल इसको बनाते हैं और इसको नॉन पैरेलल बनाते हैं। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ये है ए बी सी, सॉरी सी इधर आएगा इधर डी आएगा, ये सीरियलाइज होते हैं। ए बी सी डी ट्रेपेजियम है जहाँ पे ए सी एंड बी डी क्या है डायगोनल है, तो ए सी डायगोनल फर्स्ट बी डी डायगोनल सेकेंड। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद द पैरेलल ए बी पैरेलल है किसके सी डी के। इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों एक इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ ओ, ये दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी किस बिंदु पे ओ बिंदु पे। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ए फर्स्ट, सेकंड होता है ए, थर्ड क्या होता है एस और फोर्थ होता है एस, राइट। तो ये होते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इनमें से कोई एक यूज़ करके हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट ओ ए अपॉन में ओ सी और ओ बी अपॉन में ओ डी, ये क्या है इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ए ओ और ओ सी ये किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में, और ओ बी और ओ डी ये वाला किस में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में एक आ रहा है और एक ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर दूँ तो इसके साइड और एंगल क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूफ करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल COD में इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या प्रूफ करें, ये दोनों तो हमें पता है ये पैरेलल हैं, लेकिन इसमें हमें पैरेलल के अलावा हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो हमें एंगल लेना पड़ेगा। एंगल कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे हमें साइड प्रूफ करनी है। तो साइड तो हमें प्रूफ करनी है, तो हम साइड ले नहीं सकते, हम क्या करेंगे, एंगल लेंगे। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है जो कि हमें गिवन है, जो चीज़ गिवन होती है उसी से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसी को यूज़ करते हैं। तो ए बी पैरेलल है ए बी सी डी के,
और ए बी और सी डी अगर दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल बराबर इसके हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2 ये बराबर इसके हो जाएगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, राइट। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। क्या रीज़न है इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसका रीज़न है दोनों का। उसके बाद अब वैसे तो हमें ये वाले क्राइटेरिया से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिख रही है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के, इसको मैं दे देती हूँ 5 एंगल, ये वाला 5 है और ये वाला 6, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अब ये वाला क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। तो अगर हमें 3 एंगल्स मिल चुके हैं, इक्वल हो गए हैं दो ट्रायंगल के बीच में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर एंगल AOB, ये ट्रायंगल है, सिमिलर है ट्रायंगल COD के। AOB सिमिलर है किसके? COD के। अब मैंने यहाँ से मैं DOC भी ले सकती थी, लेकिन मैंने COD क्यों लिया? ऐसे मैंने इसको देख के नहीं लिया, मैंने क्या करा है, एंगल 1 बराबर 2 के है तो 1 बराबर 2 के, तो B बराबर D के होना चाहिए, B बराबर D के है। एंगल 3 बराबर 4 के, 3A है और 4 क्या? C है, तो A बराबर C के है और O बराबर O के, मतलब ऊपर वाला जो एंगल है वो नीचे के इक्वल है, इसलिए हमने क्या करा, इस वाले फॉर्मेट में लिया। ये हो गया है इक्वल, एक जैसा, लेकिन जरूरी नहीं जो हमने यहाँ पे लिया वो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाए। हम यहाँ पे किसके हिसाब से लेते हैं? जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे लेते हैं। A बराबर C के, B बराबर D के और O बराबर O के, राइट। तो हम लिख सकते हैं अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं और किस नियम से हैं? बाय AAA। सो दो ट्राइंगल जब सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो उसके जो साइड्स हैं वो हम रेशो में ले सकते हैं, राइट। ये हमने कहाँ पढ़ा था? हमने थ्योरम नंबर 6.2 में पढ़ा था, राइट। तो हम लिख सकते हैं AO इक्वल है OC के और OB इक्वल है OD के, AO और OC, BO और OD। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल का ये पार्ट और इस वाले ट्रायंगल का ये पार्ट, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो यही हमें क्या करना था? प्रूफ। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर QR अपॉन में QS इक्वल है QT अपॉन में PR। सो QR कहाँ पे है? QR मतलब यहाँ से यहाँ तक, QS यहाँ से ये, मतलब कि एक यहाँ से यहाँ तक है और QS से यहाँ तक, राइट। QT है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी बड़ा वाला, और PR है ये वाला, राइट, ये वाली लाइन PR। तो हमें क्या प्रूफ करना है? ये दोनों ये इक्वल है रेशियो में, एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 वो इक्वल है, ये और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमें क्या करना है? शो दैट PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के, मतलब कि एक ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो हमें इसमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब इसमें प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर मुझे यहाँ पे एंगल मिल जाए तो एंगल 1 है 2 है, ये दोनों तो मिल सकते हैं, लेकिन और चीज़ें कहाँ है इसमें प्रूफ? और चीज़ें तो है नहीं इसमें, बाकी चीज़ें में प्रूफ करनी है। QR बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है और QS छोटे वाले ट्रायंगल में। चलो हमें एक साइड मिल गई, वो इक्वल किसके? QT के। QT अपॉन में PR ये आ गया। इसकी जगह में अगर ये मिल जाता तो हम क्या ले सकते थे? हम इस वाले चीज़ से प्रूफ कर सकते थे। तो अगर मैं ये वाली जो साइड है इसको मैं इसके इक्वल कर दूँ तो हम ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, राइट। हमें दो साइड्स मिल जाएंगी इक्वल और दो एंगल भी मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि ये जो PR है वो PQ के इक्वल है।
अब ये कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि हमें दे रखा है एंगल 1 बराबर एंगल 2 के। तो सबसे पहले मैं ये लिखूँ एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, ये में गिवन है, राइट, ये गिवन है। और एंगल 1 के सामने पी आर, एंगल 2 के सामने क्यू पी क्यू, ये इक्वल है। अब इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑलवेज इक्वल। दो एंगल के सामने जो साइड होती है, 2 के सामने पी क्यू, 1 के सामने क्यू आर, ये दोनों इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं ये और ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे अगर ये इसके इक्वल है तो इसकी जहाँ पे पी आर है उसको हम पी क्यू की जगह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ अब जो हमें गिवन था क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर कहाँ पे, ये वाली लाइन, ये लाइन अपॉन में क्या क्यू एस के, ये बड़े वाले ट्रायंगल की, छोटे वाले ट्रायंगल की, अपॉन में इक्वल में क्यू टी अपॉन में पी क्यू चाहिए। पी क्यू में लिख सकती हूँ पी आर की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे पी आर है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्यू पी, क्योंकि अभी हमने प्रूफ करा है पी आर इक्वल है पी क्यू के, राइट। अब ये दोनों इक्वल हो गई। तो और दूसरी चीज़ हम क्या ले सकते हैं, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, सॉरी 2 नहीं, एंगल 1 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो 2 है वो वाले उसकी साइड अलग जा रही है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेंगे ये वाले साइड बराबर इस वाले साइड के, ये वाले साइड बराबर इस वाले साइड के, तो हम ये वाला 2 किस हिसाब से एंगल 2 ले, उसके तो कोई साइड इक्वल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 1 के ही लेंगे, और रीज़न क्या है, कॉमन, राइट। अब ये दोनों हमें दो साइड भी मिल गई और एक एंगल भी मिल गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के, राइट। बाय किस नियम से, कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, दो साइड है तो साइड एंगल साइड। हम यहाँ पे एस इसलिए लेते हैं, बेशक हमारे साइड दोनों ऊपर ही मिल जाते हैं, दोनों को साइड हम एस लिख सकते हैं, बट हमें इसको इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि जो एंगल होता है वो हमेशा सेंटर में ही आता है। दो साइड के बीच में एक एंगल, ये वाली साइड की इक्वल ये और ये वाली साइड की इक्वल ये, बीच में एक एंगल, इसलिए हम बीच में ए लिखते हैं और ऐसा फर्स्ट एंड लास्ट में लिखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।